आज का हमारा टॉपिक एसिडिटी पर है। 5 में से 3 लोग, 10 में से 6 लोग एसिडिटी का शिकार हो रहे हैं और यही एसिडिटी आगे जाके कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती चली जा रही है। इसलिए एसिडिटी पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य इंसान को एसिडिटी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जो जानकारी मुझे है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एसिडिटी के बारे में हम समझते हैं। आज जो खाना हमने खाया है वह हमारे पेट में 2 से 5 घंटे रहता है। उसके बाद वो खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में चला जाता है। वहाँ पे वो 4 से 6 घंटे रहता है और हमारी जितना भी हमने अच्छा खाना खाया है उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद वो खाना निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में खाना 12 से 48 घंटे तक रह सकता है। अब बड़ी आंत जो है, जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पचा पाई है उसको पचाने की कोशिश करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने की कोशिश करती है। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या है, वो पानी लेकर के, पानी अब्जॉर्व करके स्टूल बनाने की कोशिश करती है। ये कोशिश वो अगले 72 घंटे तक, अर्थात आज जो खाना खाया है वो 3 दिन तक पचाने की उसको कोशिश करती है। अब खाना क्या होता है कि आज हमने खा तो लिया, आज कुछ नहीं हुआ, कल भी हो सकता है कि शाम तक हमें कुछ नहीं हुआ और हमें क्या लगता है कि परसों के दिन जो हमें एसिडिटी हो रही है, हमें लगता है कि कल के खाने से हो रही है, जबकि वो तो कल के खाने से हो ही नहीं रही है, वो तो परसों के खाने से हो रही है। तो क्या है, खाना जो है, और खाना किसी भी तरह का हो सकता है। मुझे पाव भाजी सूट नहीं होती है, किसी को छोले भटूरे सूट नहीं होते, किसी को इडली सांभर सूट नहीं होता, किसी को पराठे सूट नहीं होते हैं। तो हम खाने पे ब्लेम नहीं करेंगे कि हमें ये नहीं खाना, ये खाना, ये सारा काम डॉक्टर को बताने का है, मेरा नहीं है। हम तो सभी तरह का खाना खाएंगे, लेकिन हमें वो खाना पच रहा है, नहीं पच रहा है, हमें कम खाना है, कितना खाना है, ये हमें खुद ही आकलन करना पड़ेगा। आज जो मैंने पाव भाजी खाई है वो कल तक मुझे नहीं पची, मुझे पता नहीं चला। परसों मुझे जाकर के एसिडिटी हुई। मैंने सोचा कि यार कल मैंने क्या खाया था, कल तो मैंने सिंपल खाना खाया था, फिर एसिडिटी क्यों हुई। लेकिन एसिडिटी इसलिए हुई क्योंकि परसों मैंने पाव भाजी खाई थी। मुझे परसों तक सोचना पड़ेगा कि मैंने परसों क्या खाया था, ऐसा। तो इस तरह से आप आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे सूट कर रही है या आपको नहीं कर रही है तो हमें उस पर स्टिक होना है, नहीं होना है। मुझे पाव भाजी भाती है, मुझे पसंद है, पर मुझे सूट नहीं करती है, ऐसा। तो आपको वो सूट नहीं करती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना आकलन खुद करें कि आज एसिडिटी मुझे किस वजह से हुई है, कल का खाना क्या था और परसों का खाना क्या था। इतने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे किन चीज़ों से एसिडिटी होती है और किन से नहीं होती है। अब एसिडिटी हो जाती है, इसलिए हमें क्या करना है कि जो खाना हम खाना चाहते हैं, जैसे कि मैं पाव भाजी खाना चाहती हूँ, कोशिश करूँगी कि उसको मैं सुबह खा लूँ। अगर सुबह को मैंने खा लिया तो दिन भर मुझे पचाने के लिए समय मिल जाता है। मैं चल सकती हूँ, वॉक कर सकती हूँ, शाम को वॉक पे जा सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ और शाम का खाना मैं उसको हल्का खा सकती हूँ ताकि मेरा सुबह का खाना पच जाए। इसलिए हम कोशिश करें कि कोई हैवी प्रोडक्ट जो हमें नहीं पच रहा है और हम खाना चाहते हैं उसको हम सुबह के टाइम पे खा लें ताकि हमें समय मिले उसको पचाने का। अब कभी कभार ऐसा नहीं होता है, हम किसी पार्टी में गए, हमें खाना पड़ा, हम खाएंगे, ऑब्वियसली खाएंगे। कोशिश करें कि हम सोने के 3 से 4 घंटे पूर्व उसको खा लें ताकि हमें थोड़ा समय मिले उसको पचाने का, ठीक है। और 3 से 4 घंटे आज के मिल गए और कल से सुबह से हम पानी पीने का सिस्टम चालू करें। सुबह से ठीक से पानी पिए, वॉक करें, हल्का भोजन खाएं ताकि आज का पूरा दिन वो पच जाए और परसों जाके हमें वो तकलीफ ना दे। इस तरह से हमें आकलन करना होगा हमारा और खाने को पचाना होगा। हमेशा दवाइयों का सहारा लेके खाना नहीं पचाया जा सकता और दवाइयाँ हमें नुकसान करती है। इसलिए हमें दवाइयों से बचना है और खुद का आकलन खुद ही करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लेट भी खाना खाते हैं। कोशिश करें कि हम उस खाने को कम से कम खाएं। अगर लेट हो गया है और हमें खाना पड़ रहा है तो कम खाएं, किसी और चीज़ से कंपनसेट करके और उसको भूख को दबा लिया जाए। और कोशिश करें कि हम हमारी चीज़ों को जानें कि हमें किन चीज़ों से नुकसान होता है, उन्हें हम कम खाएं और किस तरह से खाएं। खाना ना छोड़ें, सभी पसंद की चीज़ें खाएं। हम दुनिया में आए हैं, सब खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, लेकिन हम उसको पचा सके इस तरह से हम चले, तभी जाकर हम एसिडिटी पर कुछ हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और की